साइकोलॉजी और साइकोलॉजी। यस, साइकोलॉजी इज द की टू ट्रेडिंग सक्सेस। ये आपने हर जगह सुना तो होगा, लेकिन क्या ये सच है? और सच में आपको लगता है कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? मैं अपनी बताऊं, सो नेवर एवर। सच्चाई ये है कि एक साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल सिस्टम और एज, इन दोनों का होना ज़रूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई गारंटी इस वीडियो के लास्ट तक आपका ट्रेडिंग माइंडसेट 360 डिग्री पे रोटेट करने वाला है, ऑब्वियसली अगर आप एंड तक देखते हो तो। सो नाउ लेट्स ब्रेक द मिथ्स एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल एज इन द ट्रेडिंग स्पेस। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 8 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, जो कि सीक्रेट पॉइंट्स हैं, और इसको समझने के बाद आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्कुल सेट होने वाला है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ वेल डिफाइंड प्लेबुक। देखो, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी की जहाँ बात करते हैं, वहाँ पर मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी पे काम करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल एक प्लेबुक होना चाहिए ना। सवाल ये पैदा होता है कि वो प्लेबुक आपको कैसे क्रिएट करना है। आपको सबसे पहला काम एक स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी, एक स्ट्रैटेजी। हम मार्केट में स्ट्रैटेजी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला काम होता है साइकोलॉजी पे काम करने से पहले। आपका ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और आप आकर मार्केट में ये कहते हो कि मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आई कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता। साइकोलॉजी से पहले वेल डिफाइंड प्लेबुक आपको बनाना है। और वो प्लेबुक आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। उस स्ट्रैटेजी को 1000 दफ़ा टेस्ट करना है। आपको ये देखना है कि कौन सी मार्केट क्राइटेरिया में आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली है। आपकी स्ट्रैटेजी का एंट्री रूल क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी का एग्जिट रूल क्या होगा। ये प्लेबुक को आपको सबसे पहले बनाना है। तो ये प्लेबुक आपके लिए एक मैप रहेगी जो आपको रैंडम ट्रेड से बचाएगी। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ बिल्ड फेमिलियरिटी विद योर सिस्टम। जो प्लेबुक आपने बनाया उसके साथ आपको फेमिलियर हो। अब वो फेमिलियर होने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है बैक टेस्ट, जो हम हमेशा सुनते आते हैं। बैक टेस्ट करना किस लिए है? इसलिए करना है ताकि आपको पता चले कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी वर्क करती है, कौन से मार्केट में वर्क करती है, किस टाइम वर्क करती है। तो बैक टेस्ट से आपको एक डाटा मिलेगा, जिस डाटा के बिहाफ पे आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रैटेजी प्रूव हो जाएगी कि मेरी स्ट्रैटेजी इस टाइम फ्रेम पे इस मार्केट में वर्क करती है। सो आपको फेमिलियर होना है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। जब आप फेमिलियर हो गए अपनी ट्रेडिंग के साथ, उसके बाद स्मॉल कैपिटल से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद वो जो डाटा आपने बैक टेस्ट से कलेक्ट किया है, उसको अपने जहन में रखते हुए ट्रेड करना है। तो एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, हर दिन एक नया आइडिया लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। अगर आज एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो वो किसी और की स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। अगर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना छोड़ दो। जिस दिन आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी पर आप स्ट्रिक हो गए, आपको फिर पता है कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बिकॉज आपके पास एक ही स्ट्रैटेजी के 1000 डेटा कलेक्टेड होंगे ऑलरेडी। तो अपने डेटा कलेक्ट करें, मार्केट के साथ फेमिलियरिटी बिल्ड करें। ये नहीं कि आज एक सिस्टम ट्रेड कर रहे हो तो कल दूसरा सिस्टम ट्रेड कर रहे हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जर्नल ऑल योर ट्रेड्स। नहीं, हर ट्रेड को जर्नल करना है, और आपने अपने हर ट्रेड की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को रिकॉर्ड करना है। जर्नल करने का मकसद ही यही होता है कि अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव दोनों को आप साथ में रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये समझना है कि अगर आपका एसएल हुआ तो उसका रीज़न क्या था, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, किस मार्केट क्राइटेरिया में आपको ज़्यादा लॉस होता है, किस मार्केट क्राइटेरिया में आपको प्रॉफिट होता है। जब आप अपने जर्नल का रिव्यू करोगे वीक एंड पे, मंथ एंड पे, तब आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है और आप अपने सिस्टम के साथ कितना फेमिलियर हो, और आपको कब किस टाइम क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। और आपको जर्नल से ये भी पता चलेगा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, क्या इसके अंदर कोई स्कोप है, और अगर इसके अंदर कोई स्कोप है देन इस स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आप। और यही स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाएगी जब आप अपने डाटा को खुद ट्रैक कर रहे होगे। देखो, ट्रेडिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है,
कोई आपको हाथ पकड़ के आपके पीछे आकर नहीं बोलेगा यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। आपको अपने फैसला खुद करना है, आपको अपने सामने मिरर रखना है, एंड दैट जर्नल इज योर मिरर। वही आपको बताएगा कितना अच्छा सिस्टम है आपको और कितने अच्छे से आप ट्रेड कर रहे हो, वही आपको बताएगा, बिकॉज यू हैव नो बॉस इन ट्रेडिंग। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डोंट बेस योर ट्रेडिंग सक्सेस ऑन पीएनएल। अपने पीएनएल पर कभी अपना ट्रेडिंग सक्सेस जज नहीं करना। बहुत सारे लोग अपना ट्रेडिंग सक्सेस पीएनएल से जज करते हैं, लेकिन इसके जगह उनको विन परसेंटेज, विन रेशियो से अपने सक्सेस को जज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने लॉसेस को कट करना सीखें और अपने प्रॉफिट को होल्ड करना सीखें। स्टूडेंट्स करते ही हैं कि जब लॉस में जा रही होती है मार्केट तो वेट करते हैं, चलो मार्केट रिटर्न आएगी, कम से कम जहां हमारा ब्रेक इवन था हम ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। इस इंतजार में वो ब्रेक इवन कभी नहीं आता, उनका लॉस हो जाता है। और जब मार्केट प्रॉफिट में जा रही होती है तो उनकी एक ही हरकत होती है, वो ये कि मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट में गई, चलो भाई बुक कर लो इसको, वरना जो बना है वो भी चले जाएगा। तो इसका तो अपोजिट करना चाहिए ना आपको। जब मार्केट में लॉस है थोड़े से लॉस में बंद करो। आप थोड़े से प्रॉफिट में ही बंद कर देते हो मार्केट और बड़े से लॉस में मार्केट बंद करते हो, जब भी तो आप लॉस करते हो मार्केट के अंदर। और जो भी आप प्री मार्केट गेम प्लान बनाओ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मार्केट में देखो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट में बैठो तो आपने सबसे पहला काम करना है प्री मार्केट गेम प्लान बनाना है मार्केट के अंदर। और अगर आपने प्री मार्केट गेम प्लान नहीं बनाया, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मतलब यही होगा कि आप सुबह उठोगे, लैपटॉप ऑन करोगे विदाउट हैव एनी गेम प्लान, आप बाय और सेल का बटन प्रेस करोगे, आपके पास कोई वजह ही नहीं होगी, देन फिर आप एट द एंड बोलोगे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। तो अपना प्री मार्केट गेम प्लान लाजमी बनाना। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। देखो मार्केट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में होती है वो हमारा रिस्क है। हम रिस्क को कैलकुलेटेड रख सकते हैं। आपका मेन गोल क्या है? देखो मेन गोल जो होता है मार्केट में वो सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता। जो मेन गोल है मार्केट का वो है लॉन्ग टर्म अलाइव रहना मार्केट के अंदर। क्या आप इस गोल को लेके चलते हो, या आपके पास $100 है और आप $100 को एक ही ट्रेड में लगाना चाहते हो? ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को सामने लेकर आ जाते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। दैट्स वाई आपको लॉस होता है। अपने रिस्क को कंसिस्टेंट रखें और अपने मार्केट के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहें। देखो रिस्क कंसिस्टेंट रखने का मतलब ये है ना कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो और आप पर ट्रेड 1:2 टारगेट करते हो, 1% का रिस्क लेते हो, 2 RR टारगेट करते हो, और अगर आप 6 ट्रेड भी लूज करते हो कंसिस्टेंट रिस्क लेते हुए, तो आपके अकाउंट से कितना परसेंट लूज होगा? 6%। और आप जस्ट 4 ट्रेड प्रॉफिट करते हो तो 4 ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट होगा? 8%, क्योंकि आप 2 RR टारगेट करते हो। पीछे आपने 6% लॉस कर दिया, उसमें आप 8 में से 6 को माइनस करो तो आपके पास कितने बचेंगे? 2। अपने रिस्क को कंसिस्टेंट रखें और मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें मार्केट के अंदर। अगर आप कंसिस्टेंट रिस्क लेते हैं ना मार्केट के अंदर, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपके साथ एक मैजिक होगा। वो ये कि जब आप ट्रेड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पर ट्रेड 1% का रिस्क लेते हो, 2 RR टारगेट करते हो, और आप इसी कंसिस्टेंट रिस्क पे 6 ट्रेड लूज कर देते हो और आप 4 ट्रेड प्रॉफिट करते हो, तो जो आपने लूज किया वो 6% थे, जो आपने प्रॉफिट किया वो 8% होंगे, क्योंकि हर ट्रेड में आप 2 RR टारगेट कर रहे हो। और जो आपने पीछे लॉस किया 6%, उसमें से अगर आप 8 में 6 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास 2% फिर भी प्रॉफिट में होगा। दिस इज द मैजिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड RR मैनेजमेंट। एंड द 6th पॉइंट इज क्रिएट अ प्री मार्केट गेम प्लान। देखिए प्री मार्केट गेम प्लान क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जब भी मार्केट के अंदर आओ तो आपके पास एक प्रॉपर एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे आज मार्केट में ये करना है। अपने की लेवल्स को प्रॉपर आइडेंटिफाई करो और प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के बाद अपने की लेवल्स को आप आगे मूव ऑन करो। इकोनॉमिक इवेंट्स जो भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं उसके साथ अवेयर रहो और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना। प्री मार्केट गेम प्लान के अंदर ये नहीं है कि आपने इकोनॉमिक इवेंट्स को खोल लिया, फॉरेक्स फैक्ट्री देख लिया, आपने अपना जो है वो गेम प्लान बना लिया, की लेवल्स मार्क कर लिया। नो, उसके साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर रहना है आपको किसी भी सिचुएशन के लिए मार्केट के अंदर। और याद रखना कभी भी ऐसा नहीं करना कि लैपटॉप ऑन किया और बस बाय सेल का बटन प्रेस कर दिया। एटलीस्ट 30 मिनट पहले मार्केट के अंदर गेम प्लान बनाने बैठ जाना मार्केट के अंदर। एंड द 7th पॉइंट इज डोंट गेट इंस्पायर्ड विद सोशल मीडिया ट्रेड।
इन ट्रेडर्स से बच के रहो, इनको फॉलो ना करो। देखो ये आपका माइंडसेट खराब करते हैं। देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्विटर खोलते हो और नई नई स्ट्रैटेजी रोजाना देख रहे होते हो और आप बोलते हो आज मैं इसकी स्ट्रैटेजी ट्रेड करने वाला हूँ, आज मैं इस बंदे की स्ट्रैटेजी ट्रेड करने वाला हूँ, सो आप ट्रेडिंग सक्सेस कभी भी आपको नहीं मिलने वाला। तो भाई सोशल मीडिया ट्रेडर्स जो आपको गैमलिंग की तरफ लगा रहे हैं, जो आपको रोजाना नई नई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, या मेरे प्रोफाइल पर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा कि मैं आपको ये कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करो, अगर ये काम नहीं करी ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करो? नो, मैंने ज्यादातर लोगों को एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करने का कहा है। हर किसी का एक सिस्टम होता है और हर बंदा अपने तरीके से ट्रेड करता है, तो हर किसी को कॉपी करना छोड़ दो। एक मेंटोर बनाओ अपना और एक ही मेंटोर का हाथ पकड़ के आप चलो, चाहे वो कोई भी हो। कोशिश करो, अब अगर आप मेंटोर टू मेंटर मूव ऑन करते रहोगे तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग के अंदर। डे ड्रीमिंग को छोड़कर अपनी रियलिटी पर काम करें। नाउ वी विल मूव इनटू द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, गिव ट्रेडिंग टाइम एंड एफर्ट। देखो हर चीज़ टाइम मांगती है। अगर आप डॉक्टर बनने जाते हो तो आपको MBBS करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्ड 5 years, और उससे पहले आपने ऑलरेडी 10th इंटर और ये सारी चीज़ें पढ़ाई की हैं अपनी। तो आपको एक लंबा अरसा चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ऑब्वियसली आपको 4 साल और लगाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी। तो वाई इन ट्रेडिंग? आप इन ट्रेडिंग गुरुज की वजह से ये समझते हो कि आज आप मार्केट के अंदर आओगे, अगले महीने आप बिलियनियर बन के मार्केट से निकल जाओगे। इज इट पॉसिबल? नेवर एवर। ये सच्चाई नहीं है मार्केट की। तो मार्केट को टाइम देना सीखो। एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। ट्रेडिंग को ईजी होने की उम्मीद ना रखें इससे। ट्रेडिंग ईजी नहीं है। जो लोग आपसे ये कहते हैं वो स्कैम करते हैं आपके साथ। ट्रेडिंग इज नॉट ईजी। और मैं इंजॉय करता हूँ, ट्रेडिंग इजी नहीं है, बिकॉज जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ होंगे मार्केट के अंदर। तो ये ना समझना कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी है, और जो भी बंदा डिफिकल्ट चीज़ें फेस करने के काबिल होता है वही दुनिया के अंदर सक्सेस हासिल करता है। सो इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साइकोलॉजी के साथ ये जो 8 पॉइंट्स 8 सिस्टम मैंने आपको बताए हैं ये भी ज़रूरी है। आपको अपना सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। साइकोलॉजी के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल एज और सिस्टम दोनों कंबाइन करना लाजमी है अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सो ऑब्वियस सी बात है यू नो कि आपको क्या करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम अपने ट्रेडिंग माइंडसेट पर फोकस करें और अपने एज को रिफाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।